नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि पारंपरिक उपहार को दहेज नहीं माना जा सकता, यानी कि दहेज से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो सुनाया है, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि शादी के समय जो है पारंपरिक उपहार दहेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपने देखा होगा शादी के दौरान जो है कई तरह के उपहार दिए जाते हैं, लड़कों को, लड़के वालों को और उसके रिलेटिव को जो है कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो अब दहेज की कैटेगरी में जो है वो उन्हें नहीं माना जाएगा और इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि शादी के समय दिए गए पारंपरिक उपहार दहेज के अंतर्गत नहीं आते हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने तलाक से जुड़े एक मामले में ये निर्णय दिया। अदालत ने यह भी कहा कि शादी के समय दिए गए उपहार को दहेज मानकर दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि शादी के समय अच्छा माहौल होता है और लोग अपनी मर्जी से गिफ्ट देते हैं और जहाँ कोई डिस्प्यूट इस तरह के पैदा होते हैं कि डिवोर्स हुआ या कहीं सेपरेशन होने की बात होती है, तब इस तरह के केस जो है ज़्यादातर दायर जो है वो किए जाते हैं। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है वो फैसला सुनाया है और ये मामला एक तलाकशुदा महिला के स्त्रीधन को वापस ना करने को लेकर था। महिला का तलाक जो था वो 2016 में अमेरिका में हो गया था और सभी मुद्दों पर और सभी वित्तीय चीज़ों पर जो है वो बातचीत हो चुकी थी, उसका फैसला जो है वो किया जा चुका था। उसके बावजूद 2021 में उसके पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया और उनका आरोप था ससुराल वाले बार-बार माँगने के बावजूद उनकी बेटी के सोने के गहने लौटाने से जो है वो मना कर रहे हैं, यानी कि वो गहने लौटाने में असमर्थ हैं और उन्होंने कहा था कि वो उन गहनों के कस्टोडियन थे और शादी के समय जो है वो गहने उन्होंने जो है लड़के वालों को जो है लड़की वालों की तरफ से जो है वो दिए थे। अब वो उनको वापस माँगते हैं कि वो गहने जो थे वो उनके थे, क्योंकि उनकी बेटी का जो है वो डिवोर्स हो चुका है, तो अब उन गहनों के ऊपर उनका अधिकार है। महिला के पिता ने ये मुकदमा जो है तलाक के 5 साल बाद जो है वो दायर किया था और इन सारी चीज़ों को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने आईपीसी की धारा 406 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के तहत ससुराल वालों के खिलाफ जो है केस दर्ज कराया था और इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को रोकने से जो है वो इनकार कर दिया था और इसके खिलाफ जो है वो जो लड़के के पक्ष वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने वहां पर एक अपील फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने जो है हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस मामले की जो है सुनवाई करने का निर्णय लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद शिकायतकर्ता के पिता की तरफ से दाखिल केस को जो है कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए एफआईआर को जो है वो खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि शादी के समय दिए गए गहने दहेज के अंतर्गत जो है वो नहीं आते, इसलिए दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडित करने का जो है कोई मामला नहीं बनता है और इसके साथ ही ससुराल वालों के खिलाफ की जा रही सभी कानूनी कार्रवाइयों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ये भी स्पष्ट करना ज़रूरी होगा कि ये स्त्रीधन है। स्त्रीधन जो सिर्फ़ स्त्री का होता है, अगर वो महिला चाहती तो वो केस फाइल कर सकती थी उस गहनों को लेकर, परंतु उसने जो है वो सारी चीज़ों को लेके उसका सेटलमेंट हो चुका था। अननेसेसरीली ससुराल वालों को एक मेंटल स्ट्रेस देने के लिए इस तरह का केस जो है वो फाइल किए जाते हैं और एक बात जो है काफ़ी लंबे खींचते हैं और आखिर में जाके इसमें जो है या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या किसी भी तरह से आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो सेटलमेंट कर लिया जाता है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्त्रीधन की बात होती है। स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन यानी कि शादी से पहले, शादी के दौरान और शादी के बाद जो भी स्त्री को माता-पिता की तरफ से, उसके भाई की तरफ से, उसके रिलेटिव्स की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, उनके सास-ससुर की तरफ से और पति की तरफ से जो भी गहने जो है स्त्री को दिए जाते हैं या जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं, शादी की रस्मों के दौरान, शादी की रस्मों के बाद में कई बार आपने देखा होगा, लड़की ससुराल में पहली बार खाना बनाती है तब उसको जो है कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें दी जाती हैं वो चाहे गहनों के फॉर्म में हो, चाहे कैश के फॉर्म में हो, चाहे वो एफडी के फॉर्म में हो, ये सारी चीज़ें जो है स्त्रीधन कहलाती है। उसके ऊपर स्त्री का पूरा अधिकार होता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये भी क्लियर कर दिया था कि स्त्रीधन के ऊपर
उसके पति का कोई जो है अधिकार नहीं होता और अगर स्त्री चाहे तो वो अपने पति को वो सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल करने के लिए दे सकती है या उसकी किसी भी तरह से अगर मान लीजिए वो कहीं इमरजेंसी है या कोई दिक्कत है तो उसमें वो फैसला ले सकती है कि वो उसका जो है इस्तेमाल कर सकता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखने वाली बात है। अगर स्त्री के बच्चे हैं तो वो उसके बाद में स्त्रीधन जो है उसके बच्चों को जाएगा और अगर बच्चे नहीं हैं तो उस कंडीशन में वो स्त्रीधन जो है उसके माता-पिता को जो है वो वापस कर दिया जाएगा। उसके ऊपर ससुराल वालों या पति का किसी भी तरह से कोई अधिकार नहीं होता है। और बच्चे अगर माइनर हैं और अगर स्त्री की मृत्यु हो गई है, तो बच्चे जब बड़े हो जाएँगे यानी कि जब मेजर हो जाएँगे तो वो स्त्रीधन जो है उसको सौंप दिया जाएगा और अगर पति या ससुराल वाले इन सारी चीज़ों को जो है हड़पने की कोशिश करते हैं या वो उनको ले लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है उनकी संपत्ति को कुर्क करके उसे जब्त किया जा सकता है। उससे जो है वही सारी चीज़ें वसूली की जा सकती है और वसूलने के बाद में वो बच्चों को जो है वो दी जा सकती है। और अगर कोई स्त्री नाबालिग है शादी के समय तो ऐसे में अगर उसके माता-पिता उसके गहने या बाकी चीज़ें जो है ससुराल वालों को अगर रखने के लिए देते हैं, तो वो लड़की जैसे ही बालिग होगी उसके 3 महीने के बाद में उस ससुराल वालों को वो सारी चीज़ें जो है गहने और बाकी चीज़ें स्त्री को जो है सौंपने पड़ेंगे और अगर शादी हो गई है और उसको अगर रखने की कहीं व्यवस्था नहीं थी और अगर लॉकर नहीं था या किसी तरह की चीज़ नहीं थी तो उसने सेफ्टी के लिए अपनी अगर मदर इन लॉ को वो दे दिया है तो मदर इन लॉ को जो है उसको जब वो माँगेगी उसको वापस करना होगा। उसके ऊपर किसी भी तरह से उनका अधिकार नहीं होगा और वो ना ही इस संपत्ति को जो है वो कहीं बेच सकती है। तो ये सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो आपकी स्त्रीधन है वो आपका है और उसके ऊपर जो है किसी भी तरह का पति का या ससुराल वालों का कोई भी अधिकार नहीं होता। उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।